अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अभी भाई सुबह के देखें, इस वक्त 5:15 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। आज हमने कोई सीन बनाया है, वीआईपी सीन बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी लेके जाएं। और मेरी एक्साइटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो अभी तो आपके लिए सरप्राइज़ है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं खुद भी नहीं गया हूँ। आज मैं खुद भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लेके चलूँ। तो आ जाएं फिर आप, जो है ना, बस अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जो है आप क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बस रेडी हो जाएं और चलें मेरे साथ। चलें भाई, आ जाए चल। तो भाई दोस्तों, अभी हम लोग नाश्ते के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखें, कैफ़े इमरान पे सारे दोस्तों के साथ हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। और अभी जो है आगे का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे भी नहीं पता कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत यूनिक जगह है और मैं खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो हमारे साथ अभी भुट्टो साहब मौजूद हैं, जो हमें अभी मज़ीद आगे का प्लान बताएंगे। तो भुट्टो साहब, क्या हमारा आगे का प्लान है, कहाँ जाने वाले हैं हम, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएँ। जी हाँ, अभी जैसे कि हम घारो कैफे इमरान पे बैठे हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करेंगे। पराठे होंगे, अंडे होंगे, कीमा होगा और दही होगी, चाय भी होगी। उसके बाद हमारा प्लान यही होगा कि हम यहाँ पर जो विंड पावर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, वहाँ पर किस तरह बड़े बड़े पंखों के साथ बिजली पैदा होती है, सीधा हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर तकरीबन 50 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होती है बड़े बड़े विंड पावर के साथ। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान वही है। सीधा हम ब्रेकफास्ट के बाद वहीं चले जाएंगे और आप पूरा रास्ता हम आपको दिखाएंगे और किस तरह पूरा अंदर पावर जनरेशन जो विंड पावर से होती है, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, वो हमें बताएंगे। जैसे हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह वही मुलाकात हो जाती है और देख लीजिएगा एक नया एडवेंचर। ज़बरदस्त मैंग्रोव के जंगलात उन्होंने बनाए हैं और ज़बरदस्त प्रोड्यूस जनरेट कर रहे हैं विंड पावर से, किस तरह बिजली पैदा होती है। फिर मिलते हैं वहाँ पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह, सीधा विंड पावर। जी खालिद भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? जनाब, विंड पावर जो है मैं बताता हूँ आपको विंड पावर क्यों हमारे में आया है। 2004 में 3 में जो है वो गवर्नमेंट ने एक स्टडी करवाई थी कि जगह क्या है। तो जब वो उन कंपनी ने देखा कि तो हवा आ रही थी तेज़ हवाओं के साथ, तो विंड पावर के लिए, तो उन्होंने कहा जी तो आपको कोई नई चीज़ आ रही है। जब उन्होंने वहाँ विंड लगाई है तो देखा कि एक हवा जा रही है यहाँ से। एक मिनट खालिद भाई, ये आ गया सूसू करके। हाँ, आप कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा जी ये एक हवा जा रही है जिससे बिजली बनती है और ये सीधी हवा जा रही है इंडिया के गुजरात में, सूरत के अंदर। इंडिया ने वहाँ पे लाखों प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। ये फर्स्ट है पाकिस्तान 2004 में ये प्रोजेक्ट एक्सपायर हुआ और विंड का सिस्टम आया है। थैंक यू। ये भाई 2 घंटे के इंतजार के बाद नाश्ता आ गया हमारा। यार बात सुनो भाई, ये हमारा नाश्ते का सीन आ गया है। ये है सुलेमानी पराठा लाल आटे का और ये है ऑमलेट। भाई वीआईपी नाश्ता हमने कर लिया है और अभी हम नाश्ता करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये फालतू लोग हैं, बीच में आ गए। और अब हमारा प्लान है विंड पावर के लिए। भाई आगे पानी नहीं मिलेगा। विंड पावर के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको फिर वहीं पे चल के मिलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आ जाएं मेरे साथ।
HEC का मतलब है ही रिस्क। अगर यहाँ पे HEC कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट चल ही नहीं पाएगा। तो देयर आर सम SOPs इन आवर मल्टीपल, यहाँ इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज बिल्डिंग, जहाँ हमारे जानते यहाँ हम अकोमोडेशन सिगरेट, गुटखा शॉपर या जो हम छाली सुपारी जिसको कहते हैं आम लफ्ज़ों में वो, और प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बैग्स। आप आए होपफुली आप ये कई चीज़ें नजर नहीं आई होगी जहाँ तक मेरी होगी, आ जाती है हाईलाइट की वजह से बाहर तो फिर हम उसको रिमूव कर नजर आता है। यहाँ पे बटन है कि उसको आप पुश करोगे ऑटोमेटिक अलार्म बच जाएगा। CCR जो हमारे कंट्रोल रूम है जहाँ हम आप वहाँ पे लेके जाएंगे, और हमारा ये इंजीनियर है वो आपको वहाँ से ये इसके हवाले से टेक्नीशियन के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो मीटर हुई इसके राइट साइड पे हमारे असेंबली पॉइंट बनी हुई है। कोई भी इमरजेंसी अलार्म बनता है तो आप किसी भी हालत में किसी भी जगह में यू हैव टू गो असेंबली पॉइंट। उसके बाद हमारी टीम आएगी, वो देखेंगे कि मसला कहाँ पे हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, टावर सारी चीजें। आपको 10 साल की पूरी डेटा देता है कि इसमें विंड की रेशो कितनी है, किस तरफ से मतलब विंड के ज्यादा रेशो हो रही है, और वो एवरेज बताता है पूरी 10 साल की। उसके बाद उसका प्लान बनता है, फिर वो आ जाए। भाई अभी हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी हमें जो है ब्रीफिंग दी गई है सेफ्टी के हवाले से, इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है और बड़े लेवल पे जो है मतलब अभी डिटेल्स भी आपको दिखाएंगे। तो चलें आप 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर ये फुल जनरेशन पे जाता है अबव 9 मीटर पर सेकंड। और ये है गियर बॉक्स टर्बाइन। टर्बाइंस की आती हैं 2 टाइप्स, एक आती है डायरेक्ट टर्बाइन जो कि हैं जिनमें कोई शाफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं होती, उसके अंदर नंबर ऑफ पोल इंक्रीज़ किए जाते हैं ताकि जनरेटर की जनरेशन इंक्रीज़ की जाए। इसके अंदर नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज़ किए गए गियर बॉक्स लगा के। तो अब ऐसा है कि ये वंस बाहर से रोटेट होता है, लेकिन अंदर जो रेशो है गियर बॉक्स का 128.5 रेशो है। ये वंस यहाँ से मूव होता है 128 टाइम्स पीछे जनरेटर मूव हो चुका होता है, क्योंकि गियर्स जो है वो मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ पोल 4 है, मैग्नेट इसमें 4 लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन इसके रोटेशन की वजह से इसकी जनरेशन कैपेसिटी PMDT से ज़्यादा अच्छी है, परमानेंट मैग्नेट टाइप से। तो इसकी कट इन स्पीड और इसकी फुल जनरेशन स्पीड विंड की कम है कैपेसिटी, जैसे 9 पे ये फुल जनरेशन पे आ जाता है, 9 से अबव जैसे ही जाती है और ये फुल कैपेसिटी पे आ जाता है। PMDT टर्बाइंस आती हैं अबव लेवल, डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे थे, ये अराउंड 1996 में यहाँ पे लगाया गया, जबकि इस एरिया के बैकन कहा जाता था और ये पूरा समंदरी इलाका था। तो बोर्ड के थ्रू आके यहाँ पे हमारे CEO ने ये मेटमास लगवाया था, उनका विजन था कि मैंने इस एरिया में इंट्रोड्यूस किया। हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल बनता है अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से जनवरी, ये हमारा स्केड्यूल रहता है 4 महीने का, जिसमें लो मेंटेनेंस। अच्छा, इसमें हमें जो भी मेजर एक्टिविटीज़ करनी होती है हम उसमें परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जो कि अब 6 मीटर पर सेकंड नहीं कर सकते। टर्बाइन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये मूव करता है हाई विंड है, अगर इस स्पीड में अगर मैं जाऊँ तो टर्बाइन मूव करना अंदर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि ये रिजिड ना रहे, ये है पूरा लोहा, ये अगर रिजिड रहा तो फाउंडेशन के साथ गिर जाएगा। इसके टावर में लगाएं, अगर इसको हम लॉक ना करें तो हम अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ गियर बॉक्स है, तो हमें पहले रोटर लॉक करना होता है तब जाके वो ओवरऑल सिस्टम लॉक होता है। इसको पहले एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए भी हमें विंड के अपोजिट डायरेक्शन पर लेके जाना पड़ता है। और इसके ब्लेड्स होते हैं फेदर, इसमें एक है 0 डिग्री एंगल, एक है 87 मैक्सिमम। अगर ये 87 पे आता है तो ये मैक्सिमम जनरेशन कैरी कर रहा होता है, मैक्सिमम विंड अपनी कैरी करता है ये अपने आपको रोटेट करने के लिए। और अगर विंड अबव द कैपेसिटी जा रही है तो ये डिग्रीज मिनिमाइज करता हुआ आता है। और 0 डिग्री है इसका एरोडायनामिक। जब ये मूव होता है ना, ये इसकी जो जड़ें होती है ना, ये से अट्रैक्ट हो जाती है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ये मूव को रोक देते, पुश कर देते, पुश टू बैक। इसकी ये बहुत, ये इसीलिए वजह से ये हमारी CEO की पॉलिसी है, ये तो प्रोटेक्ट भी बहुत करता है हमें, बहुत इसकी ये खास। और यहाँ पे दो राइजोफोरिया एविसिना, ये जो कवर्ड है ना, ये पूरा जो है ना राइजोफोरिया है, ये तो ऊपर से राइजोफोरिया। अच्छा, ये सारे जो मेन्यू में नेचुरल है या आप लोगों ने सारे लगाए हैं? ये सारे जो ना हमारी मेहनत है, ये जो बता रहा हूँ, पहले थे फिर इन्होंने फाड़ लिए यहाँ के मकान लोगों को पता नहीं था इस चीज़ का ना। अच्छा, क्या बेनिफिट की वजह से तो सही है सही। ये जो आप बोल रहे हैं ऊपर कवर होता है, नीचे लकड़ी होती है, वो जो है ना, ये जैसे जो कवर है ना, ये है, और ये वो है एविसिना, ये है रेज़ोफोरिया। अभी इसमें ये जो खास नीचे भी जो है ना, ये आपको देखने में ऐसे लगेंगे, नीचे में आप ऐसे अटैक कर जाते हैं, बिल्कुल अटैक हो जाते हैं, ये मूव को जो है ना रोक सकते हैं। ज़मीन को पता नहीं चलता ना, वो चलाता है तो आपको पता है कि वो ऐसे ही कर जाता है, ज़मीन खराब हो जाती है। ये है हमारे मीटरिंग बॉक्स है, जो मैंने आपको ब्रीफ दिया, जैसे हमारे घर की मीटरिंग होती है, इसमें भी मीटर वही लगा हुआ है। हम कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे विंड लो हो जाती है तो हमें NTDC से इंपोर्ट करनी
चलाने के लिए। और जब हमारी जनरेशन शुरू हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो मीटरिंग पे काउंट होते रहती है। और ये बैकअप मीटर है हमारे ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में है डेल्टा साइड, रेटिंग लेकर देखा है डेल्टा 3 फेस है, उसमें न्यूट्रल नहीं होता, तो हमें ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं उनको ग्राउंड करने के लिए। इसमें हम ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और उसके पीछे हमारा लगा हुआ एसपीसी जो कि रिएक्टिव पावर को मेजर, मतलब क्वालिटी जो है हमारी सप्लाई की वो मेंटेन कर रहा होता है, क्वालिटी यानी पावर फैक्टर उसको मेंटेन करता है। अच्छा, इसकी जो ग्राउंडिंग वगैरह उसमें आप क्या नेपरा की एसओपी फॉलो कर रहे होते हैं? तो ये वो रॉड वाली ग्राउंड, अच्छा बेसिस पे जो भी एनटीडीसी और नेपरा की हमारी जो पीएम की रिक्वायरमेंट्स है उसी के बेसिस पे नीचे मैच बनाया गया और उसी की बेसिस पे उसी रेटिंग के हिसाब से जितनी ट्रांसफार्मर की रेटिंग थी उस रेटिंग के हिसाब से हमने ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर लगा। सही है। ये हमारे ट्रैफोस हैं, ट्रैफो 1 एंड ट्रैफो 2, दोनों की कैपेसिटी इतनी है कि वो सिंगली ऑपरेट कर सकते हैं पूरा प्लांट, लेकिन एडिशनली एक सेफ साइड भी लगाया होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूटेड चले ताकि वो अपने सेफ लोड में ही चले, सही सेफ लोड में भी चले। और उसके बाद अगर एक हमारा ट्रिप हो जाता है या कोई इशू आ जाता है, मेंटेनेंस करनी होती है, तो हम दूसरा पे शिफ्ट कर देते हैं। उस पर एक ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारी साइड इतनी ओपन है एक्सप्लोर करने के लिए कि इवन के अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर का कोई काम नहीं है हमारी नज़र में कि इस प्लांट पे आर्किटेक्चर का क्या काम, क्योंकि जनरेशन का प्लांट है, लेकिन मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट है सारा आर्किटेक्चर का जिन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस बार हमारे पास सर सैयद से आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स आए थे विजिट करने, उनका भी ये सवाल था कि हम विजिट तो करने आए लेकिन हमें देखनी क्या चीज़ है। तो पहला हमने उनको ये पॉइंट बताया कि ग्रेवल जो यहाँ पड़ी हुई है, ये ग्रेवल है कि आपका कांटेक्ट ना बने ग्राउंडिंग का। अगर कोई भी इक्विपमेंट लीक होता है तो ग्रेवल उसका कांटेक्ट नहीं बनने देते ग्राउंड से, ये ब्रेक कर देते हैं। अगर आप भी खड़े हैं तो आप तक नहीं आएगा करंट चार्जेस, तो ये उनके लिए डिज़ाइन के लिए इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि हमारी बिल्डिंग आप देखेंगे काफ़ी ऊपर की तरफ है, इसके नीचे एक तो वेंटिलेशन भी है और दूसरी आप देखें केबल्स हैं, इसके अंदर एमबी रूम है जिसके अंदर पैनल्स लगे हुए हैं। कल को भी टर्मिनेशन हमें करनी पड़ती है या कहीं कुछ भी मेंटेनेंस का काम है तो हम इजीली यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। और वेंटिलेटेड एरिया है काफ़ी, यहाँ से हम इजीली नेकेड आए देख भी सकते हैं, उसको मेंटेनेंस भी कर सकते हैं उसकी मेंटेन। उसके बाद फिर ये शील्ड आप देखेंगे, ये शील्ड लगी हुई है और बिल्कुल ट्रैफिक के साथ लगी हुई है, क्योंकि इनकेस अगर इसको भी कुछ होता है, आग लग जाती है या कोई इक्विपमेंट अगर हमारा ब्लास्ट कर जाता है तो ये फायर प्रूफ वॉल है हमारी, क्योंकि अंदर एमबी रूम है, ज़्यादा डैमेज ना करें। तो ये एक इंसुलेशन कवर उनके लिए। और उसके बाद बिल्डिंग पे हमारे सनराइज की और ये साउथ वेस्ट फेसेस उस हिसाब से, तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा था कि ये फाउंडेशन कैसे बनी हुई है, नीचे गैप भी दिया हुआ ऑयल पिट है ताकि कहीं ऑयल लीक हो जाए तो नीचे पिट में जमा हो जाए, इधर उधर स्कैटर्ड ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो, ग्राउंडिंग लीकेज ना हो जाए ज़्यादा। तो उन्होंने भी कहा काफ़ी लर्निंग के लिए हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कहीं हम अगर प्लान डिज़ाइन करें तो हमें फैक्टर्स लाजमी ही पता हो कि किस किस हम नहीं सही कह रहे हैं। असल में स्टूडेंट लाइफ में ना ये चीज़ें थ्योरेटिकली तो पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी जगह पर आगे ही पता चलता है कि उनका बेसिकली पर्पस क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। जो है हमारे पास लगा हुआ सर्ज अरेस्ट है, इन केस कोई भी सर्ज आता है ट्रैफो में या हमारी लाइन की तरफ से तो वो सर्ज अरेस्ट है, उसको डाउन कर देता है ग्राउंडिंग। उसके बाद है ऑनर सीटी एंड मीटी जो कि हमारी मीटरिंग के लिए काम आती है। उसके बाद दूसरा लगी हुई है हमारे पास नेपरा एनटीडीसी की सीटी एंड मीटी, जो कि वो काउंटिंग दूसरा उनका जो मेन मीटर है एनटीडीसी का वो उसके थ्रू सही एआईएस सिस्टम, एयर इंसुलेटेड सिस्टम, जीआईएस सिस्टम, गेज इंसुलेटेड सिस्टम। सही। तो ये आप देखेंगे काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर एआईएस आप देखेंगे तो एआईएस जैसे हमारी डॉर्मेट्री है वहाँ से शुरू होगा और ये बियॉन्ड द वॉल चलता रहेगा। सिस्टम इतना ओपन लगाया जाता है क्योंकि वो एयर कूलिंग सिस्टम पे चलता है, एयर इंसुलेटेड होता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्टेड और छोटा सिस्टम है लेकिन एक्सपेंसिव है और विदाउट मेंटेनेंस इसकी मेंटेनेंस की नीड नहीं पड़ती है। नॉन मेंटेनेंस इक्विपमेंट है ये जीआईएस, जिसके अंदर एक SF6 गैस है जो कि इसको इंसुलेट कर रही होती है, वो चार्जेस पास नहीं होने देती है एक बस बार से दूसरी बस बार में, इंसुलेशन क्रिएट करती है वो गैस। इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट एरिया चाहिए होता है और अंदर ही इसको हम सेटल कर देते हैं सारा। तो एक नज़र हम गेट से सिर्फ देख सकते हैं, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि 132 kV की लाइन चल रही है। सही है। तो बेसिकली हमारा साइकिल ऐसा है कि विंड टर्बाइन से जनरेट करते हैं, वो 690 वोल्टेज जनरेट करते हैं, 690 वोल्ट्स जनरेट करते हैं। उसके बाद अंदर उसी में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि वो स्टेप अप करता है 22 kV में, वो यहाँ पे आती है हमारे कंट्रोल रूम के अंदर। एमबी यहाँ पे बस बार्स लगी हुई हैं और एमबी पैनल से हमारे मीडियम वोल्टेज पैनल्स, वो बस बार से कनेक्ट करके ट्रैफो के पास यहाँ भेजते हैं 22 kV, यहाँ से फिर स्टेप अप होकर 132 kV में जाती है हमारे पास ग्रिड में, और सेम साइकिल रिपीट होती है। अगर हमें इम्पोर्ट चाहिए होती है 132 से 22 होगी, 22 से फिर हमें एनर्जाइज करने के लिए 22 kV। ये है अब इनके होते हैं डाया, इनके डायामीटर्स होते हैं, तो हमने इनको डिफरेंट लोकेशन पे लगाया, जैसे ये 4 लगा अच्छा, बचाने के लिए कभी भी लाइट नहीं गिरेगी तो पोल अरेस्ट करके ग्राउंड कर देगा। सोलर और ये वॉट प्रोड्यूस करता है, ये भी इसी तरह इसमें AC to DC कन्वर्टर लगे हुए हैं, अच्छा तो वो खुद ही फैक्टराइज करके AC to DC, DC to AC कन्वर्ट करता है। करता है। अच्छा तो उसमें
जिसमें भी रिलेज हैं PLCs भी हैं, उनको भी ऑपरेट करना होता है साथ। अच्छा, ये रिवर्स एनर्जाइज की क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको? अगर जैसे विंड डाउन हो जाती है और हमें प्लांट एनर्जाइज रखना है, हमारे इक्विपमेंट्स एनर्जाइज रखने हैं, और इनिशियली हमें सिंक करने के लिए जैसे कि एक हमारी फ्रीक्वेंसी 50 ग्रेड की हमारी ऑफिशियली पाकिस्तान है, सही है। और उसको फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए एक सप्लाई रेफरेंस चाहिए होता है। उसको पहले हम इनपुट देते हैं, मैच करते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे ही हमारा डेल्टा कनेक्ट होता है वो 50-50 मैच करने के बाद फिर वो इनपुट शुरू करती है। अच्छा, बेसिकली मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि वोल्ट जैसे टेम्परेचर हाई टू लो फ्लो करता है, वाटर भी हाई टू लो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हाई टू लो फ्लो करेगा। पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी, उसके बाद आपको वहाँ से एनहेंस्ड पावर देना होगा, तब भी ग्रिड आप रिवर्स कर सकते नहीं तो पीछे से आपके 132 के भी आ रही है, पीछे से पोटेंशियल ज़्यादा है, हाँ तो हमें अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा इसको पीछे मूव करने के लिए। सही। ऐसे जैसे कि अभी आपने देखा कि हम लोग विंड पावर स्टेशन से होकर आए हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ गया है बेंगोल का म्यूज़ियम। बेंगोल के म्यूज़ियम में आज मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो चल के देखते हैं कि इस तरह का है और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। आ जाए हमारे साथ। ये मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे।